साक्षी एक एसेट है मेरे जीवन के लिए। और जब भी मुझे मैसेज देना होता है तो उसके पहले ही मेरी बाइबल और मेरा चश्मा, एवरीथिंग इज हियर, सो आई मिस दैट। बट कल जब इसका बैप्टिज्म हो रहा था एंड आफ्टर दैट वी प्रेड, और मुझे नहीं मालूम था, सिस्टर डॉक्टर सैमी ने मुझे मैसेज किया कि उसके पैरों को हीलिंग मिल गया है। जितने भी लोग वहाँ पर थे उनको मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ, और स्पेशली डॉक्टर सैमी और ब्रदर जॉन को कि उस बैप्टिज्म को देने में उनकी अगुवाई उन्होंने की है। एक वचन हम निकालें और दूसरा तिमोथी की किताब, उसका दूसरा अध्याय, उसका पहला अध्याय और 5 वचन। 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 5। Amen. Hallelujah. यदि मैं उससे दूसरे तरीके से पढ़ना चाहूँ तो जो निष्कपट विश्वास, पौल कह रहा है, निष्कपट विश्वास जो तुझ में है वो तेरी माता में भी था और तेरी नानी में भी था। एक बार मैंने इस बात को प्रीच किया था कि इज़राइल के जो लोग थे वो परमेश्वर को भूल गए थे कि क्या बड़े बड़े काम परमेश्वर ने किया, क्या किया, उनको कुछ भी मालूम नहीं था, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको बताया नहीं, और इसलिए उनको मालूम ही नहीं है कि क्या परमेश्वर कार्य करता है। और जब मैं वचन की तैयारी कर रहा था, एक वचन, ये जो वचन है वो मेरे मन में बहुत पवित्र आत्मा ने डाला कि इसके ऊपर आज मैं वचनों को शेयर करूं। The genuine faith that is in you, which dwelt first in your grandmother, your नानी, उसके बाद your mother, और उसके बाद तेरे में आया। वचन में लिखा, पास्टर सतीश हमेशा एक कहा करते थे कि द अनॉइंटिंग कम्स थ्रू एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब लोगों की संगति में जब आएंगे, जिस तरह के लोगों की संगति में आप आएंगे उस तरह का अभिषेक आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। और वचन में लिखा हुआ है, 1 कुरिन्थी 15:33 में हमेशा बोलता हूँ कि उसमें लिखा है कि धोखा मत खाओ, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो यदि आपको बिगड़ना है तो बुरे लोगों की संगति में चले जाओ। मैं बैतूल में था 40 इयर्स बैक, और बड़ी बुरी संगति में चला गया। मैंने शराब पीना चालू कर दिया, मैं सिगरेट पीने लग गया, और वहाँ क्योंकि माहौल ऐसा था तो वो गालियाँ भी मुंह से एकदम निकलने लग गई। तो बुरी संगति जो है वो अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, परमेश्वर से दूर हमें ले जाती है। यदि हम उसको वाइस वर्सा में लेंगे, यदि हम उसको उल्टे में लेंगे, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अच्छी संगति बुरे चरित्र को सुधार देगी। हालेलुया। सो ध्यान दें कि हम किस तरह की संगति में हैं। तो तेरी नानी जो है, लोइस
नाम की जो नानी है, तेरी जो ग्रैंड मदर है, उसमें जो फेथ था वो तेरी मदर, उसका क्या नाम लिखा हुआ है, यूनिस, और उसकी मदर में ट्रांसफर हो गया, और वही फेथ जो है वो तिमोथी के अंदर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। सो बी केयरफुल कि आप क्या व्यवहार कर रहे हैं। बच्चे देख रहे हैं, आमीन, बच्चे हमारे जो है देख रहे हैं। कल ब्रदर नवीन उनके नाती को बोल रहे थे कि तू अच्छा वर्शिपर है, तू प्रॉफिट बनेगा। हालेलुया। तो ये वचन भी जो है हमारे मुंह से जो निकल रहे हैं, वो वचन हमारे जीवन में कार्य करते हैं। इट पासिस ऑन, वो पास ऑन होता है हमारे जनरेशन टू जनरेशन। हालेलुया। एंड ही वाज सेइंग कि वो हंसता तो कभी कभी दादा जैसा लगता है। आमीन। सो परमेश्वर जो है वो चाहता है कि हम किस तरह से व्यवहार करें, किस तरह से अपने बच्चों को सिखाएं। और सबसे बड़ी जो चीज़ है जो सीख सकते हैं बच्चे, जो सीखते हैं वो हमारे व्यवहार से। और मैंने शायद एक दो बार बता चुका है कि मेरी जो बुआ थी, मेरी फूफी थी, वो नेपानगर में रहते थे वो लोग। और एक बार जब मैं गया तो बोले कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो उनके यहाँ एक बिल्ला भी था। तो बोला कि हम लोग भी, बच्चे लोग भी काम करने लगे, वो गमेले में रेती लेके जा रहे हैं ऐसा ऐसे। तो वो बिल्ला भी दो पैर पे खड़ा हो गया, वो भी ऐसे ऐसे चल रहा उनके साथ। हालेलुया। सो हमारा जो व्यवहार है, जो हम कर रहे हैं, वही हमारे नेक्स्ट जनरेशन में आएगा। उसके बाद वो जनरेशन यदि उसी व्यवहार को कर रही है तो वो उसके नेक्स्ट जनरेशन में आएगा। हालेलुया। और परमेश्वर बोलता है, उसके वचन में लिखा हुआ है कि जो शाप हैं वो भी 7 जनरेशन तक जाते हैं, यदि आशीर्वाद है वो भी 7 जनरेशन तक जाते हैं। हालेलुया। सो बी केयरफुल व्हाट यू आर बिहेविंग लाइक, किस तरह से आप व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह से आप बातचीत कर रहे हैं, किस तरह से आप अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। वो बच्चा आपको देखेगा, वो आपको फॉलो करेगा। आई वॉज अमेज्ड टू सी जॉय को बहुत से लोग जानते हैं, मेरी सिस्टर का बेटा है, और वो यहाँ भी था कुछ सालों तक। तो ही वॉज नॉट इन द लॉर्ड सो मच, लेकिन उसका बेटा अभी आ गया। और उसकी मम्मी ने, मेरी बहन ने एक ये डाली थी वीडियो, उसमें जॉय जो है वो अपने बेटे को गाना सिखा रहा है। सो व्हाट वी बिहेव, जो हम बिहेव करते, जो हम व्यवहार करते हैं, वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन में आता है। हालेलुया। यदि आप अच्छा व्यवहार करेंगे तो नानी ने विश्वास उसके दिल में रखा है, नानी से उसकी माँ में आ गया, माँ से तिमोथी के अंदर आ गया। हालेलुया। और उस चीज को पौलुस ने पकड़ लिया। तो लोइस जो है, लोइस नाम जो है उसका कॉमन मीनिंग है डिजायरेबल, नंबर 2 है मोर एग्रीएबल, नंबर 3 है बेटर, और प्लेजेंट मतलब वो प्रसन्नता को लाने वाला, या बी लव या प्रेम करने वाली। तो ये लोइस जो है, लोइस का जो जिंदगी है वो क्या हमें दिखा रही है? सिंसियर फेथ। सबसे पहली चीज है विश्वास, सिंसियर विश्वास। देन स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस। यदि हम परमेश्वर में चल रहे हैं, हमारा जो इन्फ्लुएंस है, हमारा जो उसका क्या बोलते हैं, हाँ, प्रभाव, राइट, थैंक यू, उसका जो प्रभाव है वो नेक्स्ट जनरेशन में आ गया। देन गॉडली हेरिटेज,
परमेश्वर ने जो संपत्ति दी है हमें, जो आत्मिक संपत्ति दी है, वो हमारे द्वारा नेक्स्ट जनरेशन में आ रही है। फेथफुल टीचिंग ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। माँ को सिखा दिया, अपनी बेटी को सिखा दिया लोइस ने, और उसने अपने बेटे को सिखा दिया। सो जनरेशन टू जनरेशन दिस फेथ इज गोइंग ऑन एंड मे बी इंक्रीजिंग। कभी कभी वो बढ़ता भी होगा, कभी वो कम भी हो जाता है, जितना हम परमेश्वर में चल रहे हैं। आमीन। सो दिस इज द फेथ इज गॉडली हेरिटेज। आत्मिक संपत्ति परमेश्वर के द्वारा दी गई, वो हमारे अंदर है। हालेलुया। और जो सच्चा विश्वास है वो हमारे जनरेशन टू जनरेशन पास होता है। सो लुइस जो है वो एक बहुत अच्छी उदाहरण है, और मुझे लगता है कि जो कि विश्वास को लेकर के चल रही है। नीति वचन का 31 अध्याय और 28 वचन। सो आज का जो दिन है, हम मदर्स डे के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आई सैल्यूट द सर्विसेज, द लव, और जो व्यवहार, जो भी प्रेम है जो मदर्स अपने बच्चों को पास ऑन करते हैं, उसके लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। हालेलुया। तो पढ़िए 31 अध्याय नीति वचन का 28 वचन। ऐसी प्रशंसा करता है। हमारे उसके पुत्र जो मदर है, उसका जो बेटा है, वो उसको धन्य कहते हैं। एंड वी कैन सी कि बहुत सी चीज़ें इस चैप्टर में मदर के बारे में, गॉडली मदर के बारे में, या अच्छी माँ के बारे में इस चैप्टर में बताए। सो व्हाट डज अ गॉडली वुमन कैरीज? नंबर 1, फियर ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर का भय। मेरे साथ बोलिए, फियर ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर का भय। तो परमेश्वर का भय यदि हम उसमें चलेंगे, वो भय वैसा नहीं है कि हम डर जाते हैं, नहीं, एक रेवरेंसफुल है ना, पवित्र, एक पवित्र भय है जो हमारे अंदर है। आई वॉज ब्लेस्ड विद द वर्शिप टुडे। आज की जो आराधना थी वो उससे मैं आशीर्वादित हुआ, और बहुत अच्छी और हाई लेवल की आराधना हमारी टीम ने किया है, हमको लीड किया है, इसके लिए वी आर थैंकफुल टू दैट, और परमेश्वर का धन्यवाद हो। एंड कीप प्रेइंग फॉर द वर्शिप टीम। वर्शिप टीम के लिए प्रार्थना करते रहें, क्योंकि वही लोग हैं जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाने के लिए, उसके संगति में ले जाने के लिए वो हमें लीड करते हैं। हालेलुया। और मैं हमेशा, आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग वर्शिप करते तो मैं कुछ अजीब सी आवाज़ भी निकालता हूँ। ब्रदर जॉन सीटी भी बजाते कभी कभी। The joy of the Lord is my strength. हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है। यदि हम ऐसे बजाते रहेंगे तो शैतान भागेगा क्या? मैं हमेशा ब्रदर को बोलता, ब्रदर कभी कभी क्लब बॉक्स पे बैठते ना, बड़ा धीरे धीरे बजाते। मैंने कहा अरे दुश्मन के समझ के दो का। आमीन। हालेलुया। सो जब आराधना हम करते हैं दिल से करिए। हालेलुया। इट्स बबलिंग इन माय हार्ट। हालेलुया। प्रभु ने जो मेरे साथ किया है, प्रभु ने जो कृपा की है, मुझे उद्धार दिया है, उसको मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर सिंपल परमेश्वर नहीं है। आमीन। और वचन में लिखा हुआ, शायद हबक्कुक 3:17 में लिखा है कि वो, शायद हबक्कुक 3:17 में है क्या, कि वो परमेश्वर सीटी भी बजाता है।
है क्या? किसी को मिले तो पढ़ दें। कहाँ है? नहीं सॉरी, दूसरा वर्ष होगा। एम फिर भी है, सॉन्ग्स में नहीं है। एनीवे तो मुझे मिलेगा तो मैं याद आएगा तो मैं बताऊंगा। परमेश्वर सीटी भी बजाता है, आमीन, सीटी बजाता है। और क्या? क्योंकि वो हमारे उस अपने लोगों की उपस्थिति में रहता है। हालेलुया, अपने लोगों की उपस्थिति में रहता है। और एक चीज को हम जस्ट इमेजिन इट कि एक जो अपना बिटको चौक है, उस पर एक गंदा सा मोटा सा लड़का रहता है, गंदे कपड़े पहनता है और वो आता है, गाड़ी रुकती है तो आता है। तो एक दिन कुछ तो भी वो बड़बड़ कर रहा था, गुस्से में था कुछ, तो वर्षा ने अपना विंडो का ग्लास ऊपर करने लग गई। नहीं नहीं डरो मत बोले, डरो मत सिस्टर। एंड उसकी सिस्टर को हम जानते हैं, वो एक चाय की शॉप में काम करती। तो यदि वो व्यक्ति अंदर आता है तो उसके साथ क्या आएगा? यदि वो गंदा होगा तो उसके साथ मक्खियां भी आएंगी, उसके साथ में गंदी स्मेल भी आएगी, उसके साथ में गाली गलौज भी आ जाएगा, उसके साथ में एक जो दुरात्मा है उसके साथ में है वो भी उसके साथ प्रवेश करेगी। तो उसी तरह से यदि परमेश्वर हमारे बीच में आता है परमेश्वर जब हमारे बीच में आता है तो क्या होता है कि परमेश्वर की का जो स्वभाव है वो भी हमारे बीच में आता है। परमेश्वर की जो सामर्थ्य है वो भी हमारे बीच में आती है। हालेलुया। सो परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर का जो अपीयरेंस है। और जब आराधना कर रहे थे तो मैंने देखा परमेश्वर के सिंहासन को, और जैसा मैंने बोला भी था कि बहुत से, मतलब आप गिनती नहीं कर सकते इतने स्वर्गदूत हैं जो अपने हाथों को उठा करके उसकी आराधना कर रहे हैं हमारे साथ। वी आर सो प्रिविलेज कि स्वर्गदूत हमारे साथ आके आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो जब परमेश्वर आता है, उसकी उपस्थिति आती है तो उसकी सामर्थ्य भी आती है और उसका जो कैरेक्टर है वो भी आता है, उसके साथ में स्वर्गदूत भी आते हैं, उसके साथ में जो चंगाई है, उसकी सामर्थ्य है वो भी हमारे बीच में आती है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मदर को इंडियन कल्चर में एक भगवान का रूप दिया है। सॉरी, जकरिया 10:8 पढ़ दें। हाँ पढ़ दें, जकरिया 10:8। हाँ मैं सीटी बजाकर उनको इकट्ठा करूंगा क्योंकि मैं उनको छुड़ाने वाला हूं और वैसे बढ़ेंगे जैसे पहले बड़े थे। हाँ क्या लिखा है? ओके, एक और जगह लिखा हुआ कि वो चुपका बैठा रहेगा और सीटी बजाएगा, ऐसा लिखा समवेयर इन द जो माइनर प्रॉफिट्स है उसमें कहीं तो भी लिखा हुआ है। ओके, तो परमेश्वर जब आता है हमारे बीच में, उपस्थिति जब उसकी आती है तो वो उसका कैरेक्टर आता है, उसकी सामर्थ्य आती है, उसके देवदूत स्वर्गदूत आते हैं और सो परमेश्वर के साथ जो चलने वाली महिला है या मदर है, we are going to see the biblically perfect mother, number one,
शी फियर्स द लॉर्ड, वो परमेश्वर का भय मानने वाली है। नीति वचन का 31 अध्याय और उसका 30 वचन में क्या लिखा है? शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। हालेलुया। ओ यहोवा का जय, जो भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। वचन में लिखा हुआ है नीति वचन का पहला अध्याय 7 वचन, 9 अध्याय 10 वचन में द फियर ऑफ द लॉर्ड इज बिगिनिंग ऑफ विजडम। हालेलुया। कहाँ गया विजडम? आमेन। हालेलुया। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज बिगिनिंग ऑफ विजडम। बुद्धि को यदि चाहिए तो परमेश्वर का भय मानो। And the knowledge of the Holy One is understanding. Hallelujah. वो समझ है, उसको मानना। Amen. तो परमेश्वर की से का जो परमेश्वर को भय मानने वाली जो मदर है, जो माँ है, उसका स्ट्रेंथ कहाँ से आता है? From her relationship with God. उसकी स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? परमेश्वर के साथ जो उसका संबंध है, उससे उसको सामर्थ्य मिलती है। द स्ट्रेंथ कम्स विद एसोसिएशन विद द लॉर्ड। आमेन। तो उसकी सामर्थ्य परमेश्वर की संगति से आ रही है। तो उसके अंदर परमेश्वर की जो क्वालिटीज है वो भी आती है। ह्यूमिलिटी आती है, ओबीडियंस आता है, विजडम आता है, प्योरिटी, पेशेंस, फेथफुलनेस। और उसमें जो है हन्ना जो है, उसके बारे में हम देखते हैं कि उसने परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से विश्वास किया और उसका जो बेटा था शमूएल, उसको क्या किया? उसने परमेश्वर के भय में बढ़ाया। और उसने 4-5 साल का शायद बच्चा होगा, उसने परमेश्वर के भय में उसको बढ़ाया। और जब वो बढ़ा, जो परमेश्वर के पास में जब वो आया, एली के पास में जब आया, तो वो कहाँ रहता था पता है? उस कमरे में रहता था जहाँ परमेश्वर का संदूक है। हालेलुया। परमेश्वर का जहाँ संदूक है वहाँ पर वो सोता था। और जहाँ परमेश्वर का संदूक है वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ है? जहाँ उसका संदूक है। आज संदूक नहीं है, ये संदूक है। आमेन। ये संदूक है। पहला कुरिन्थियों 3:16-19 में लिखा है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो वो संदूक इधर है, उधर नहीं है। आमेन। ट्रेडिशनल चर्चेस में हम देखते हैं कि उधर। आमेन। हालेलुया। तो वो संदूक उधर नहीं है, परमेश्वर के उपस्थिति उधर नहीं, इधर है। हालेलुया। हाथ उधर जोड़ते हैं और अपने व्यवहार से, अपने जीवन से परमेश्वर को नीचा करते हैं। तो हन्ना जो थी वो परमेश्वर की संगति में उसने अपने बेटे को बढ़ाया। हालेलुया। ओके। तो जो परमेश्वर के का भय मानने वाली जो महिला है, जो मदर है, उसको परमेश्वर बहुतायत से उठाता है, उसको आशीर्वादित करता है। और बहुत सी चीज़ें हैं जो मदर को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कल शायद पास्टर वर्षा ने नम्रता को फ़ोन किया तो उठाया नहीं उन्होंने। बाद में सिस्टर डॉली बोली कि वो लोग रात में जागे, क्योंकि भाई साहब ने उनको सोने नहीं दिया रात में। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो मदर को सेक्रीफाइस करना
पड़ता है। आमीन। मदर बनना एक सिंपल बात नहीं। आमीन। हालेलुया। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि उसको अपने अंदर रखना पड़ता है। तो परमेश्वर में चलने के लिए उसके अंदर ईश्वरीय गुण आने की आवश्यकता है। परमेश्वर के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, उसके वचन का पालन उसने करना चाहिए, उसके अंदर विनम्रता होना चाहिए, उसके अंदर पवित्रता होना चाहिए, उसके अंदर करुणा होना चाहिए और बुद्धिमत्ता भी होना चाहिए। तो हन्ना जो है, शी वॉज अ प्रेइंग मदर। आमीन। यदि हम पहले अध्याय में देखें, शमूएल के पहले बुक के पहले अध्याय में, कि हन्ना वॉज प्रेइंग टू गॉड। उसको बच्चा नहीं था, बट शी वॉज प्रेइंग टू गॉड। और एली ने उसके लिए प्रॉफिटिक वर्ड दिया और उसने उस पर विश्वास किया। सो शी वॉज अ प्रेइंग वुमन, प्रार्थना करने वाली महिला वो थी। तो पहली चीज कि उसने प्रार्थना करने वाली महिला होना चाहिए। नंबर 2, द गॉडली मदर बिल्ड्स हर होम विद विजडम। बुद्धिमत्ता के साथ में अपने घर को वो बनाती है। यदि हम 31 चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सी चीजें दी हुई है। तो हर एक बुद्धिमान महिला अपने घर को बनाती है और वो उसका जो घर है वो ब्रिक्स पे तो बनता ही है, लेकिन उसके फेथ पे, उसके बुद्धिमत्ता पे, उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा वो घर को वो बनाती है। So what are the habits of a wise mother? Number 1, speaking blessing instead of curses. शाप नहीं, लेकिन आशीर्वाद। आमीन। शैतान का बच्चा, शैतान का बच्चा शैतानी करता है, शैतान का बच्चा हो गया। Amen. Don't speak curses on your children. Amen. Number 2, encouraging children spiritually. अरे तू काय करणार रे, तू काय करत नाही, तू झोपत असतो, मोबाईल खेळत असतो। Amen. Hallelujah. Encourage your children. Bless your children. Then number 3 is creating peace in the home. बहुत से घरों में केवल माँ के चिल्लाने की आवाज आती है, unnecessary. Amen. Hallelujah. So creating peace in the home. इसका मतलब ये नहीं कि चिल्लाओ मत, गड़बड़ करेगा बच्चा तो 2 फटके भी लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? Amen. Teaching respect and godliness. अपने बच्चों को दूसरों का रिस्पेक्ट करना सिखाएं और परमेश्वर की संगति में चलना सिखाएं। देन कीपिंग क्राइस्ट एट द सेंटर। अपने जीवन का मुख्य केंद्र जो है वो प्रभु यीशु मसीह को बनाने की आवश्यकता होती है। और बहुत से घरों में बदलाव आते हैं माँ के बुद्धिमत्तापूर्ण डिसीजंस के कारण से बहुत से घरों में बदलाव आता है। आमीन। सो अपने आप को जो मदर्स हैं प्रभु में चलें, अपने बच्चों को आशीर्वादित करें और एनकरेज करें। नंबर 3, गॉडली मदर अपहोल्ड्स हर फैमिली इन प्रेयर। प्रार्थना में अपने परिवार को उठाती है। हालेलुया। A praying mother fights unseen spiritual battles. बहुत से समय में अब बच्चा तो सुनता नहीं है,
सुनता नहीं तो क्या करना है? प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। इंस्टेड ऑफ कर्सिंग हिम, इशारे मत कर। ओके, इंस्टेड ऑफ कर्सिंग हम उनको आशीर्वादित करें, है ना। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिनिस्ट्रीज ऑफ द मदर इज प्रेयर, है ना। प्रार्थना सबसे बड़ी चीज है। मे बी आपको तुरंत उसका जवाब नहीं मिलेगा, मे बी वीक्स टुगेदर, हफ्तों तक, मे बी मंथ्स टुगेदर, महीनों तक, मे बी ईयर्स टुगेदर, सालों तक शायद जवाब नहीं मिलेगा, बट कीप प्रेइंग फॉर योर फैमिली। आमेन, हालेलुया। आपकी प्रार्थना आपके बच्चों को बुराई से और गलत कामों से बचा के रखेगी, और यदि उसमें है सो दे विल बी बैक टू द लॉर्ड आपकी प्रार्थना के द्वारा। आमेन, हालेलुया। A praying mother fights unseen spiritual battles। जो देखा नहीं है वो अनसीन बैटल्स को, अनदेखे हुए जो युद्ध है उनको वो लड़ती है और उस पर विजयी भी होती है। हालेलुया। बहुत से उदाहरण हैं, बट इफ आपके बच्चे और आपका पति यदि रास्ते पे नहीं है, उनको लाने के लिए यदि आपके बोलने से नहीं काम हो रहा है, आपकी प्रार्थनाएं काम करेगी। आमीन, आपकी प्रार्थनाएं काम करेगी और उनका जीवन परमेश्वर बदलेगा। सो अनसीन स्पिरिचुअल बैटल्स वो लड़ती है। हालेलुया। एक चीज परमेश्वर ने आज मुझे बताई वर्शिप के टाइम में, आइविन के लिए मैंने एक बहुत बड़ा सा ऐसा दरवाजा खुलते हुए देखा, फॉर यू, आमेन। एंड गॉड टोल्ड मी, बिकॉज ऑफ द प्रेयर्स ऑफ योर मदर, गॉड इज ओपनिंग द डोर फॉर यू। हालेलुया। और बहुत जल्दी आप देखोगे उसका रिजल्ट। आमेन, ओके। देन शी कवर्स द चिल्ड्रन। प्रार्थना में अपने बच्चों को, हम देखते कई सीरियल्स आते ना, तो क्या करती है लेडीज, अरे बेटा ये दही खा के जा, दही तो दही को बड़ा शुभ मानते हैं वो लोग, है ना। लेकिन हम दही वही नहीं, हम प्रार्थनाएं करते हैं। आमीन। हमारी प्रार्थनाएं सबसे बड़ी सामर्थ हमारे जीवन में लेकर के आती है। देन शी इंटरसीड्स फॉर हर हस्बैंड, उसके पति के लिए भी वो मध्यस्थता करती है। देन शी इनवाइट्स गॉड्स प्रेजेंस इनटू द हाउस। मैंने देखा मेरी मदर जो थी, उनको 7:30 बजे स्कूल जाना होता था। ये 45 इयर्स बैक जब मैं सोचता हूँ, तो 7:30 बजे उनको स्कूल जाना होता था, तो 4 बजे वो उठती थी, नहा धो के, नाश्ता बना के, लंच बना के, और फिर वो स्कूल जाती थी। मैंने ये भी देखा है कि वो हर फ्राइडे के दिन, हर फ्राइडे को वो फास्ट करती थी। और मुझे विश्वास है कि आज जो मैं यहाँ खड़ा हूं, उनकी प्रार्थना है। सो शी इनवाइट्स गॉड्स प्रेजेंस इनटू द हाउस। परमेश्वर की उपस्थिति को घर में आने के लिए वो प्रार्थना करती है। Then she prays for the salvation of family members। परिवार के सदस्यों के साल्वेशन के लिए, उद्धार के लिए वो प्रार्थना करती है। Then she prays for protection from evil। जो दुष्ट की जो भी
प्लान्स है उनसे सुरक्षा के लिए वो प्रार्थना करती है, उसके बच्चों के बुद्धिमानी के लिए वो प्रार्थना करती है, उनके आत्मिक उत्थान के लिए वो प्रार्थना करती है, वो चंगाई के लिए प्रार्थना करती है, वो ब्रेक थ्रू आने के लिए, उनके बच्चों के जीवन में ब्रेक थ्रू आने के लिए वो प्रार्थना करती है. सो शी इज अ प्रेयरफुल वुमन, द मदर. आमेन. नंबर 4, अ गॉडली मदर टीचेस द वर्ड ऑफ गॉड. परमेश्वर का वचन अपने बच्चों को वो सिखाती है. कल मैंने जब हम जा रहे थे गाड़ी में तो मैंने साक्षी को बोला, तुझे मालूम है क्या बैप्टिज्म क्या है? हाँ मालूम है मुझे. शी नोस. आमेन. तो वो बच्चों को वचन में से सिखाती है. और हम जानते हैं कि मदर इज़ द फर्स्ट टीचर, है ना. माँ जो है वो पहली टीचर है. मेरी तो स्कूल में भी टीचर थी मेरी माँ, पहली में, और बहुत खाया मैंने उनके हाथ से. क्यों? क्योंकि गलती दूसरे की भी रहेगी, दूसरे की गलती रहेगी तो भी पिटाई मेरी. झगड़ा किया मतलब पिटाई मेरी थी. आमेन. हालेलुया. देन अ गॉडली मदर सैक्रिफाइसेस विद लव. उसके प्रेम के द्वारा वो समर्पण करती है. वो क्या सैक्रिफाई करती है? क्या वो समर्पण क्या करती है? अपनी नींद को सैक्रिफाई करती है. साक्षी को कभी कभी रात में पेन हो रहा है तो भागो, उठाओ गाड़ी, भागो. स्लीप, नींद को सैक्रिफाइस करती है. फिर अपने कंफर्ट को, आमेन, अपने कंफर्ट को भी सैक्रिफाइस करती है. बच्चे को सोना, हमारे यहाँ एक पिलो है, स्माइली वाली पिलो, तो वो हमारे बेड पे थी तो कल आई उठा के लेके गई, माला पाई थी. तो साक्षी का उसका झगड़ा भी हो गया उस पर. तो कंफर्ट को, देन अपना समय बच्चों के लिए वो सैक्रिफाई करती है. देन अपने ड्रीम्स, कई बार है ना, बच्चों के लिए अपने ड्रीम्स, अपना जॉब छोड़ दिया, अपना कुछ अच्छी चीज़ें जो उनके लाइफ में होने वाली रहती है वो छोड़ के और बच्चों के लिए कार्य करती है, अपनी फैमिली के लिए कार्य करती है. देन शी इज़ स्ट्रेंथ फॉर द फैमिली. वो अपने परिवार के लिए एक ताकत का काम करती है. हालेलुया. आज भी हम देखते हैं सिस्टर हैना को, शी इज़ ऑलवेज स्टैंडिंग फॉर द फैमिली. देन नंबर 6 इज गॉडली मदर लीव्स अ लेगेसी स्क्रिप्चर. वो उसका जीवन ऐसा होता है कि वो एक लेगेसी को छोड़ देती है, अपने परिवार के लिए बताती है. और वो बहुत बड़ा उदाहरण अपने बच्चों के लिए होती है. यदि उसके बच्चे उसको रिकॉग्नाइज करें तो दे मदर विल बी अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर यू. आमेन. सो आइए हम प्रार्थना करें. जो वचन परमेश्वर ने दिया है उसके अनुसार मदर्स से जो बातचीत यदि आपके साथ में परमेश्वर के वचन ने किया है, जस्ट रिसीव इट, उसको अपने जीवन में ग्रहण करें, अपने जीवन में आशीर्वाद को क्लेम करें, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, उनके कठिन समय में उनके साथ में खड़े रहें. स्पेशली जो प्रार्थनाएं हैं उनके जीवन को बदल देगी, आपके बच्चों के जीवन को, आपके पति के जीवन को बदल देगी. इफ़ यू आर वॉकिंग विथ गॉड, यदि आप परमेश्वर में चल रहे हैं. हालेलुया. रबा शांदा रहा लबा शा रबा रबा. धन्यवाद यीशु. थैंक यू जीसस. धन्यवाद यीशु. मैं रिक्वेस्ट करूँगा ब्रदर जॉन से
की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें।